नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। शनि के परिवर्तन की बात होगी दोस्तों। 30 साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव के चलते सभी राशि लगन वाले प्रभावित होंगे। तुला राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इस नियम से कोई भी नहीं बचा। कुछ परिवर्तन बहुत सुखद होते हैं, कुछ इतने सुखद नहीं होते। जो परिवर्तन के लिए तैयार रहता है दोस्तों, जो बदलाव के लिए तैयार रहता है, यकीन मानिए कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, वह अंततः कामयाब होता है। दोस्तों, परिवर्तन कैसा भी हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। परंतु आपके लिए ये जो 30 साल बाद शनि का परिवर्तन है, बहुत ही सुखद है, बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा को बिना स्किप किए हुए देखें, समझ आएगा क्या आपके साथ घटने जा रहा है, क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कौन से क्षेत्रों में आपको कंप्रोमाइज़ करना है, इसकी भी अंत में चर्चा करेंगे। परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं, 6th हाउस में रिपु स्थान में मीन राशि में चंद्रमा का गोचर, मीन राशि में शनि का गोचर आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। छठे भाव में शनि हो तो कई आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाता है। शनि 6th हाउस में बैठकर, जो कि कर्जे का, बीमारी का, दुश्मनी का मुख्यतः भाव है, मामा पक्ष का भी भाव यही है वैसे तो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है जो बुध की राशि है, तो इसलिए इसे हम मामा पक्ष का भाव भी मानते हैं। जहाँ तक बात है कर्जे की, कर्जे के भाव में जब शनि गोचर करें, याद रखिए एक सूत्र, शनि क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, छठे भाव में, तृतीय भाव में, एकादश भाव में जब गोचर करते हैं, उस स्थान से संबंधित सुखद फल आपको देते हैं। 3, 6, 11 भावों में शनि हो, सूर्य, राहु, केतु हो, मंगल हो, ये उपचय स्थान कहलाते हैं। ये क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं गोचर में। अगर आपकी राशि तुला है तो गौर से सुनिए, ये कर्जे से किस तरह से आपको निजात देते हैं। छठा भाव दोस्तों कर्जे के अलावा कोर्ट कचहरी का है, दुश्मनी का है। जिन जातकों को कोर्ट कचहरी में पिछले सालों में, पिछले कुछ महीनों में दिखते रही हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे हैं, उन्हें शनि कोर्ट कचहरी से निजात दिलाते हैं। आप इस अवधि में शत्रु हंता रहेंगे, कहीं तो अजात शत्रु योग बनाता है शनि यहाँ पर, और स्वास्थ्य भी आपका इम्प्रूव होता है। शनि जहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, छठे भाव में बैठने से यहाँ पर आपको कर्जे से, ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। और अगर आप राजनीति में हैं, पंचम भाव राजनीति का होता है, पंचम भाव से दूसरा पड़ा
शनि जहाँ पर विराजमान रहेंगे 2.5 साल, तो इस भाव में शनि जब बैठें तो राजनीति में सफलता मिलने के योग भी बनते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए ये बैंक बैलेंस का काम करेगा। राजनीतिज्ञों के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनाएगा कि वो अपनी स्पीच से, अपने वक्तव्यों से अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने वाले होंगे। बच्चों को लेकर भी आपको खुशी मिलेगी, संतान को लेकर भी। संतान के भाव से भी ये द्वितीय भाव है। स्पेकुलेशन से भी आपको लाभ होगा। कहने का मतलब पंचम भाव से द्वितीय भाव में शनि का आना आपको पंचम भाव से धन मिलेगा। पंचम भाव के जो भी इंडिकेशंस हैं वो धनी करेंगे। आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे गाइड हो सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो इस अवधि में सफल होते हैं। संतान की वृद्धि होती है। घर परिवार में नए मेहमान का आना संभव होता है। शनि की दृष्टि दोस्तों अष्टम भाव के ऊपर रहेगी। अष्टम भाव गोपनीय कष्टों का है। ऐसे कष्ट जिसके बारे में हम पब्लिकली विचार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। कई बार तो हम घर परिवार वालों के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ जाती है आपको पता ही है, क्रूर होती है। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि जितनी शुभ होती है, शनि की दृष्टि उतनी ही नेगेटिव फल देने वाली होती है। परंतु यहाँ पर अष्टम भाव में वृषभ राशि है, तो शनि इस भाव को दया दृष्टि से ही देखते, इतना नेगेटिव फल नहीं देंगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी अष्टम भाव से होगा। गोपनीय दुखों का भाव है, तो शनि क्योंकि खुद दुखों के कारक हैं, अष्टम भाव के भी कारक हैं, तो आयु को लंबी करेंगे। अष्टम भाव के ऊपर शनि का प्रभाव यहाँ पर, हालांकि ये रूल के आगे विपरीत हो जाती है बात, परंतु शनि अष्टम भाव को देखें जिसके कारक हैं अष्टम भाव के, तो यहाँ पर ये दृष्टि आपकी आयु में वृद्धि करती है और आपके गोपनीय कष्ट जो हैं उससे आपका छुटकारा मिलता है। आप रिसर्च में अगर लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा इस अवधि में। लिगेसी से लाभ भी हो सकता है क्योंकि शनि आपके चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं। ये योग कारक प्लैनेट है आपके लिए, तो अच्छे ग्रह का अष्टम भाव के साथ संबंध हो तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं पताल का भाव कहा जाता है। इसलिए कोई धन आपका जो मर गया था, ठगी लग गई थी, धोखा हो गया था, कोर्ट कचहरी के कारण मिलने के चांसेस नहीं थे, उसके भी चांसेस शुभ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पता चलता है प्रमोशन होनी ही नहीं, आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि होने से ये कोर्ट केस में फतेह के योग बनाता है। क्योंकि देखिए 10th हाउस से अगर देखिए छठा भाव 9th पड़ता है, तो 10th हाउस आपका कैरियर का है, छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है, जॉब का भी है, सर्वेंट्स का भी है, अधीनस्थ कर्मचारियों का भी है। तो छठे भाव से हम नौकरी का भी विचार कर सकते हैं क्योंकि अर्थ त्रिकोण का ये हिस्सा भी है। दशम भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव ये अर्थ त्रिकोण बनाते हैं तीनों मिलकर। तो इसमें बैठे हुए भाव में, इन तीनों भावों में बैठे हुए ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हों,
अच्छी स्थिति में हों तो आपको सुखद फल देते हैं। यहाँ पर नौकरी के लिए स्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं। अगर नौकरी को लेकर किसी तरह का कोर्ट कचहरी है, अपनी प्रमोशन को लेकर या किसी तरह के धन को लेकर अगर कोर्ट में गए हैं, सर्विस मैटर्स को लेकर, तो आपकी जीत निश्चित है। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि ये भी कहती है आपका मरा हुआ धन तक मिल सकता है, या कई बार आपको वसीयत से पैसा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। कोई बुजुर्ग, कोई दोस्त, मित्रदार, रिश्तेदार आपके नाम पूंजी छोड़कर जा सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। बूढ़ा ग्रह है शनि, और अष्टम भाव से ऐसे फल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। भूमिगत जो लोग हो जाते हैं इस अवधि में, उनसे भी आपका नाता, उनसे भी संबंध डेवलप होने के योग बनते हैं। आपका संबंध अगर पुलिस से है, सीआईडी से है, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। डिटेक्टिव्स हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। साइंटिस्ट हैं तो आपकी रिसर्च सिरे चढ़ती है। कोई भी गहन अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि की अगर बात करें तो 12वां भाव मैं अक्सर बताता आया हूँ दुखों, कष्टों, हानियों का, खर्चों का है, जेल्स का, प्रिजन्स का है। अगर आपके 12वें भाव में कुंडली में क्रूर ग्रह नहीं बैठे तो ये यकीन मानिए ये बहुत सुखद दृष्टि है, ये विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है। शनि 12वें भाव के भी कारक हैं। दुखों, कष्टों के, हानियों के, नुकसान के, अपमान के शनि भी कारक हैं। 12वां भाव भी इन चीज़ों का है। तो शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं नेगेटिव बनकर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे विपरीत राजयोग का कार्य करती है तो आपके खर्चों में कमी आती है। हॉस्पिटल्स के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती रहेगी। और अगर आप किसी कारावास में हैं, जेल में हैं, प्रिजन्स में हैं, तो भी आपको या कम से कम पैरोल मिल जाता है या आपको रिहाई आपकी हो जाती है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपकी तरक्की के योग बनाते हैं। ये शनि का प्रभाव 12वें भाव के मंदे फलों को भी पॉजिटिव कर देगा। ज्योतिष में रुचि रहेगी, आपका हॉबीज़ के लिए आपके पास समय होगा, आप खुश रहेंगे, आपके ड्रीम्स अच्छे होंगे, नींद अच्छी आएगी। तो 12वें भाव के जो भी फल हैं वो आपको बेहतर मिलेंगे। अजनबियों के साथ संबंध बेहतर होंगे आपके। विदेशी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा के योग तक बनाता है शनि का गोचर। अगर आपका वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि का कोई मसला है जो अधूरा है, उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। शनि की दशम दृष्टि अगर देखें तो वह तृतीय भाव के ऊपर है, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करती है। छोटे भाई बहनों के लिए हालांकि कई बार देखा गया है दिक्कत भी हो जाया करती है, परंतु ज़्यादातर ये दृष्टि सुखद फल ही देगी। पड़ोसियों के साथ विवाद जो हैं वह थम जाते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलती है। सुखद समाचार कहें तो आपको मिलते हैं और कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। मीडिया में अगर आप कामकाज करते हैं सफलता मिलती है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनाता है ये शनि का प्रभाव। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसीलिए ये जो दृष्टि शुभ रहती है। मीडिया में, टेलीविज़न में कामकाज करने वालों के लिए भी शनि का प्रभाव अच्छा ही कहा जाएगा इस भाव के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये भाव के ऊपर दृष्टि आपको बहादुर बनाती है, जोश देती है, कर्मठ बनाती है। तो कहने का मतलब शनि 6th हाउस में आने से
आपको शत्रुहंता बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। कर्जे से निजात, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। नुकसान जो हो रहे थे वह ख़त्म होते हैं, प्लग होते हैं। स्वास्थ्य उत्तम होता है। दोस्त मित्रों का साथ मिलता है। जो आपके गोपनीय कष्ट हैं उनमें रिलीफ मिलता है। अचानक से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं। बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। शेयर बाजार में आप नाटकीय ढंग से तरक्की करने वाले होंगे। राजनीति में आपका कद बढ़ेगा। अगर आप हाल ही में किसी तरह के इलेक्शंस में विजयी हुए हैं तो आपको मिनिस्ट्री मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए, आपको राजनीति के गलियारों में भी उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये 30 साल बाद शनि का जो गोचर हो रहा है आपको विश्व विजयी बनाता है, या यूँ कहें हर क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जिस बिजनेस में, जिस नौकरी में हाथ डालेंगे, जो काम करना चाहेंगे, जो सालों से नहीं कर पाए, उस तरह के काम भी आप कर पाएंगे। आपको अपनी काबिलियत के ऊपर हैरानी होगी। दोस्तों, वक्त का ये इस तरह से करवट लेना भी आपको अचंभित कर जाएगा। बहुत सुखद समय है और बहुत महत्वपूर्ण समय है आपकी ज़िंदगी में। घर परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं शनि जब छठे भाव में आते हैं। बच्चों की तरक्की होती है, संतान सुख मिलता है, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, दाम्पत्य जीवन आपका अति सुंदर रहता है। कुल मिलाकर चारों तरफ से आपको तरक्की मिलती है, नेम फेम बढ़ता है। ये गोचर, ये 2.5 साल आपके 29 मार्च से जैसे ही शनि मीन राशि में आते हैं यादगार रहेंगे। दोस्तों, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।